और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे दोस्त आयुष जी। स्वागत है आयुष जी। बस सीधे सीधे कर दें, नानी तेरी मोरनी को स्टार्ट कर दें आयुष जी। नानी तेरी मोरनी को मोले, बाकी जो काले गए तेरी मोर ले गए, जो पट काले चो गए ते मुझपर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबर ली मोटे खाने डालने, मोरों को भी डरा जंगल के सरकार से। मेरी मोरनी को मोह ले गए, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे दो, जीसी छोड़ दो। जी सर धन्यवाद। जी जी जी, स्वागत है स्वागत है। ओए क्या गजब का डांस यार, बहुत दिन बाद आज डांस देखने को मिला यार। हो क्या गजब का यार, गंगा जी भी खुश हैं देखे, उन्होंने चैट बॉक्स पर वो डाल दिया। क्या बात है यार आयुष जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत दिन का रहा है, बहुत ही दिन का बहुत हो। खूब, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है। आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रारंभ करें। एक बार आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 795 ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज पहली बूझो कार्यशाला होनी है। और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि बतौर माननीय श्री प्रकाश तातेड़ साहब, जो कि उप संपादक बच्चों का देश से जुड़े हैं, उदयपुर में रहते हैं राजस्थान में। और मेरे को आपके साथ अभी राजसमंद में 3 दिन तक आपके साथ रहने का अवसर मिला। और आप 5 प्रश्न वाले गुरुजी माने जाते हैं, 5 क्वेश्चन, यानी आप 5 सवाल पूछते हैं जहां जहां भी हैं, तो बच्चों का ज्ञान बढ़ाते हैं। और मैंने आपसे आज रिक्वेस्ट किया है कि आज आप हमारे नन्हे दोस्तों से भी 5 पहेलियां या 5 सवाल पूछेंगे, तो हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त तैयार रहें प्लीज सुनने के लिए। तो और अभी मुंबई में भी प्रकाश तातेड़ सर और हमारा सानिध्य एक साथ रहा है, तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी का। और आज के इस विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे बीच यशस्वी, जो कि संचालक का नाम जिन पर छपा है, तो हमने उनको ये विशिष्ट अतिथि बतौर उनका नाम चेंज किया है। और संचालन करेंगी श्रद्धा पुनेठा जी, जिन्होंने अभी अभी थोड़ी देर में सहमति दी है। 10 मिनट पहले जब यशस्वी जी का फोन आया था कि मैं हमारे यहाँ नेट काम नहीं कर रहा, तो आज ये जिम्मेदारी श्रद्धा जी को दी है। और अध्यक्षता करेंगी सृष्टि रावत जी, कक्षा 8 की छात्रा हैं। आप रेगुलर इस पटल पर जुड़ती हैं, हमारी मंशा है कि आप शीघ्र ही अगले कार्यक्रम में संचालन करें, तो इसलिए आपको संचालक अध्यक्ष ही भाषण बहुत ही दमदार ढंग से देना है। और मैं जैसा कि व्यक्तिगत मैसेज में सभी दोस्तों को लिखता हूं, हमारे अध्यक्ष को आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी का भाषण जरूर सुनना चाहिए। केवल अपनी अभिव्यक्ति, अपनी प्रस्तुति ही नहीं देनी है, बल्कि सारे पटल का, पूरे कार्यक्रम की एक पृष्ठभूमि भी अध्यक्ष जी को रखनी होती है। तो हमारे जो साथी अध्यक्ष में जो संचालन करना चाहते हैं, वो अध्यक्ष ही भाषण भी उनको देना है, और अध्यक्ष संचालन करना भी सीखना है, जो साथी संचालन करना चाहें। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय प्रकाश तातेड़ सर जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। और इस कार्यक्रम में हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और श्री आकाश आरसो जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग, संभवतः वो आज अभी नहीं जुड़ पाए हैं, वो शीघ्र हमारे बीच जुड़ेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारी भी भगवती गुसाई जी भी हमारे बीच जुड़ी हैं, देवकी पुनेठा जी जुड़ी हैं, डोरी लाल अग्रवाल साहब जुड़े हैं, डॉक्टर DS बोरा जी, गंगा आर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक पंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र पाल सिंह जी। और इस कार्यक्रम में प्रकाश आर्या जी, रेखा वर्मा जी, और कई सुमित श्रीवास्तव सर, और कई नन्हे मुन्ने दोस्त, अभिभावक, साहित्यकार एवं शिक्षक जुड़े हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं इस पटल पर। तो आज
पहली बूझो कार्यशाला में हमने सहमति दी है। 4 पहेलियां लिख करके हमने समूह में डाली हैं। आपको केवल 2 पहेलियां यहाँ बूझनी है, बूझनी माने पूछनी है। उन पहेली का उत्तर इस पटल पर जुड़े हुए दूसरे बच्चे देंगे, और दूसरे बच्चे सही उत्तर दे भी दें तब भी आपको सही उत्तर देना है। हमारे संचालक इस बात का ध्यान बीच-बीच में दिलाते रहेंगे। श्रद्धा जी, आपसे निवेदन है, बीच-बीच में आप ये बात ज़रूर ध्यान दिलाइए कि उत्तर स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछने वाले को देना है, चाहे सही उत्तर हमारे बच्चे दे भी दें तो। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रकाश तातेड़ सर से मैंने आज रिक्वेस्ट किया कि सर आज 5 पहेलियाँ या 5 सवाल आप भी ज़रूर पूछें। मैं आपके बारे में पहले काफ़ी कह चुका हूँ, तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ। मैं अपने मुख्य अतिथि तातेड़ जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे आज के संचालक यशस्वी जी का अभी-अभी फ़ोन आया कि उनके यहाँ लाइट भी नहीं है, नेट भी काम नहीं कर रहा है, तो उनको विशिष्ट अतिथि बतौर नाम जोड़ दिया गया है। और आज के विशिष्ट अतिथि श्रद्धा पुनेठा जी कक्षा 4 की छात्रा हैं, वो इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी। और श्रद्धा जी ने बिल्कुल अभी 10 मिनट पहले मैंने उनको फ़ोन किया कि आपको आज संचालन करना, वो 2 बार पहले कर चुकी हैं। तो आज मैं श्रद्धा जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। तो स्वागत है दोस्त आपका। सर आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सबसे पहले मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्रद्धा पुनेठा है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। मैं उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले की निवासी हूँ। मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि प्रकाश तातेड़ जी राजस्थान से, श्री श्याम पलट पांडे सर संरक्षक बाल बहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री आकाश वार्षिक सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से, श्री अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल बहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और श्री उदय किरौला सर संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से। आज की मुख्य अतिथि, आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी सृष्टि रावत कक्षा 8 से। मैं आज आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो मैं आज सबसे पहले आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी दीदी कक्षा 5 अमेठी उत्तर प्रदेश से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? वो अभी नहीं है, जुड़ जाएंगी, बाद में बुला लीजिएगा। अब मैं आज की कार्यशाला के नियम बताना चाहती हूँ। आज की जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक व कैमरा दोनों ऑन रखें, और जब कोई अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो माइक व कैमरा ऑन करके व्यवधान न डालें। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज यह बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी की कार्यशाला से अपनी मम्मी की मित्र के माध्यम से जुड़ी। तो मैं मेरे को बाल प्रहरी की कार्यशाला से जुड़कर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाल प्रहरी की कार्यशाला से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो अब मैं बढ़ती हूँ। अब मैं बुलाना चाहती हूँ आज के प्रतिभागियों की ओर। आज की पहली प्रतिभागी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 6 टनकपुर चंपावत से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है।
आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम निराक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज पहली वो जो कार्यशाला है, तो कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश तातेर सर, उप संपादक बच्चों का देश पत्रिका उदयपुर राजस्थान से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 7, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। एवं कार्यशाला के अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी सृष्टि रावत, कक्षा 8, देवयाल सर अल्मोड़ा से। एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4, पिथौरागढ़ से। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं भी अपनी 2 पहेलियां पूछती हूँ। तो मेरी पहली पहेली है, वह क्या है जो हमारी मुट्ठी में है लेकिन हमारे हाथ में नहीं है? वह क्या है जो हमारी मुट्ठी में है लेकिन हमारे हाथ में नहीं है? शब्द माँ। जी नहीं, इसका सही उत्तर है हथेली की लकीरें। तो अब मेरी दूसरी पहेली है, 3 रंगों का सुंदर पक्षी, नील गगन में भरे उड़ान, सबकी आंखों का है तारा, सब करते इसका सम्मान। तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा। उत्तर बिल्कुल सही है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। स्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी दूसरी प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, कुमारी साक्षी बिष्ट, एनटीडी अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ तथा यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को भी प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यहाँ पहेली वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी 2 पहेली लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी पहली पहेली है, एक पहेली मैं बुझाऊं, सिर काट नमक छिड़काऊं। खीरा। जी, इसका सही उत्तर है खीरा। तो मेरी दूसरी पहेली है, सोते सोते आ जाती है, पिक्चर सी रंगीन, आंख मूंद कर देखे दुनिया, तरह तरह के सपना। जी, इसका सही उत्तर है सपना। धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ते हुए अपनी अगली प्रतिभागी को बुलाती हूँ, पलक दीदी, कक्षा 8, राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। मैं सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पलक है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम मॉडर्न पब्लिक स्कूल गणाव चूरू, जिला चूरू, राजस्थान। पहेली नंबर 1, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती है, जो तुम जाने। सीढ़ियाँ। आपका उत्तर सही है। गीली गीली गप्पा, एक आदमी का मैं 2 कर देता, बूझो तो जाने। शीशा। आपका उत्तर सही। तुम्हारी आस्था बोला। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं बढ़ती हूँ अपनी अगली प्रतिभागी की ओर, कुमारी विभा रावत, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विभा रावत है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवाय चल अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज पहेली वाचन कार्यशाला है, जिसमें कि मैं आपसे 2 पहेलियां पूछना चाहती हूँ। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है, दुम कटे तो शीश, दुम कटे तो सीता, शीश कटे तो मित्र, बीज कटे तो खोपड़ी, पहेली बड़ी विचित्र। इसका सही जवाब है सितार। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखता नहीं मगर सबसे काला है?
अंधेरा। अंधेरा। परछाई। इसका सही जवाब अंधेरा है। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं बढ़ती हूँ अगले प्रतिभागी की ओर। कुमारी आस्था वोरा, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद बहन। नमस्कार, मैं आस्था बोरा, कक्षा 6 की छात्रा, आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदा को नमन करती हूँ। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रकाश तातोड़ा जी और उदय किरौला सर को भी सादर नमस्कार करती हूँ। मेरी पहेलियाँ कुछ इस प्रकार है। इंसान की ऐसी चीज जो उसकी है पर इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है। उसका नाम। सही जवाब। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की है लेकिन सुनार की दुकान पर नहीं मिलती? बिस्तर। हाँ, आपका जवाब सही है, तकिया और चारपाई। धन्यवाद। बहुत ही लाजवाब रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए, पंख ही काफी नहीं है आसमान में उड़ने के लिए। पंख ही काफी नहीं है आसमान में उड़ने के लिए। हौसला और मार्गदर्शन भी जरूरी है सही दिशा में चलने के लिए। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आकाश पार्षद सर देहरादून से आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। अब मैं बुलाने जा रही हूँ लक्षित जोशी, कक्षा 10 हल्द्वानी से। दादा, क्या आप उपस्थित हैं? दादा लक्षित? लगता है वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। अब मैं बढ़ती हूँ अपने अगले प्रतिभागी की ओर। सुमित बेनीवाल, कक्षा 7 राजस्थान से। भाई, क्या? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम सुमित है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिला हनुमानगढ़, राज्य राजस्थान है। मेरी पहली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जिसका उपयोग करने से पहले उसे तोड़ना पड़ता है? अंडा। जी, आपका उत्तर सही है। मेरी दूसरी पहेली है, काले घोड़े पर सफेद सवारी, एक उतरते ही दूसरे की बारी। ये आपका उत्तर सही है। जी धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं बढ़ती हूँ अगले प्रतिभागी की ओर। शुभांगी पंत, कक्षा 5 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शुभांगी पंत है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हॉलबाग अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पहेली वाचन कार्यशाला है। मेरी भी 2 पहेलियां हैं। मेरी पहली पहेली गणित से संबंधित है। एक कोण की माप बताओ जिसको सब समकोण बताते, बिना हिचक के बोलो बच्चों, हंसी खुशी से पढ़ते जाते। 90 डिग्री। जी, आपका उत्तर सही है, 90 डिग्री। मेरी दूसरी पहेली इस प्रकार विज्ञान से संबंधित है। पेड़ों से पाते हैं हर इंसान, जीवन देना मेरा काम। अगर किसी को मैं ना मिल पाऊं, होता उसका काम तमाम। जी, आपका उत्तर सही है, ऑक्सीजन।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही। अब मैं बढ़ती हूँ अगले प्रतिभागी की ओर। कुमारी राखी, कक्षा 8। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों एवं भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज के दिन पहेली पूजो कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश राठौड़े जी और मुख्य अतिथि मेरी की अध्यक्षता कर रही बहन सुश्री रावत, संचालन कर रही मेरी छोटी बहन श्रद्धा पुनीता। तो आज की मेरी कुछ 2 पहेलियां हैं जो इस प्रकार से है। लाल लाल तन है मेरा, खाती सूखी घास, ठंड को दूर भगानी है तो आओ मेरे पास। क्या आप फिर से रिपीट कर सकती हो? लाल लाल तन है मेरा, खाती सूखा घास, ठंड को दूर भगाना है तो आओ मेरे पास। आग। 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 आपका जवाब सही है। आसमान में 2 अंडे, एक गरम है एक है ठंडा, सही जवाब बताओ वरना पड़ेगा डंडा। सूरज और चांद। बिल्कुल सही जवाब, धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं बढ़ती हूँ अगली प्रतिभागी की ओर। ओजस्वी, कक्षा 6, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन ओजस्वी, लगता है वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। अब मैं बढ़ती हूँ आगे। शब्द तो नहीं है मेरे पास कहने के लिए, शब्द तो नहीं है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन आप जैसे अतिथि कार्यक्रम में आते हैं तो वहाँ 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप जैसे अतिथि कार्यक्रम में आते हैं तो वहाँ 4 चांद लग जाते हैं। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ प्रकाश तातेड़ जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ और आपका कार्यक्रम बहुत समय से देख रहा हूँ। आपकी बड़ी मीठी मीठी वाणी में आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और आपको अभी सुबह ही कहा गया, थोड़ी देर पहले ही, और आप संचालन के लिए तैयार हो गई। इससे पता लगता है कि आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। पटल पर उपस्थित सभी बालक बालिकाओं, सभी साहित्यकार मित्रों, अभिभावकों, उदय जी किरोला, मेरे अभिन्न मित्र और श्री श्याम प्रसाद जी पांडे, सबको मैं संबोधित करते हुए, आज पहेली कार्य दिवस है। अब तक बच्चों ने जो पहेलियां प्रस्तुत की वे बहुत ही अनूठी थी, कुछ काफी नयापन था उनमें और उन्होंने बहुत अच्छी पहेलियों का चुनाव किया। उनकी पहेलियों से, और वैसे भी हम सामान्य तौर पर देखें तो पहेलियां 2 प्रकार की प्रचलित होती है। एक पद्य रूप में, जिनमें कविता की तरह 2 या 4 पंक्तियां तुकांत के साथ होती है, या फिर एक वाक्य के रूप में जिसको हम कह सकते हैं गद्य पहेली। तो आज दोनों प्रकार की पहेलियां पूछी गई और बच्चों ने अधिकतर के अच्छे उत्तर दिए। विज्ञान और गणित की पहेलियां भी आई, कुछ को नहीं समझ में आई तो उससे रिपीट भी किया गया, जो किया जाना चाहिए। और एक पहेली जिसका सही उत्तर अंडा बताया, मेरी दृष्टि में उसका सही उत्तर नारियल भी हो सकता है, क्योंकि नारियल को भी हम बिना तोड़े काम में नहीं ले सकते। तो इस उत्तर पर भी विचार किया जाना चाहिए। वैसे पहेली ऐसी होनी चाहिए कि जिसका एक ही उत्तर हो, एक से अधिक उत्तर हो तो फिर सही उत्तर मानने में कुछ कभी कभी दिक्कत हो जाती है। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे आज जुड़े हुए हैं और भी जो प्राय पटल पर जुड़ते हैं, वे स्वयं अपनी पहेलियां खुद रचे, क्योंकि जब आप कविताएं रच करके बोल सकते हैं, बहुत से कार्यक्रमों में मैंने देखा है इस पटल पर बच्चे अपनी स्वरचित कविताएं प्रस्तुत करते हैं और वे कविताएं बहुत ही अच्छी होती है। तो कविता का एक छोटा भाग ही तो पहेली है, और पहेली 2 पंक्तियों की भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरी 2 पंक्तियों की एक पहेली
और उसमें एक शर्त और है कि उसका उत्तर एक अक्षर में देना है। उत्तर कितने अक्षर में देना है? एक अक्षर में। तो आप ध्यान से सुन रहे हैं? मैं पहली पूछ रहा हूं आपको, जो केवल 2 पंक्तियों की है। वह ममता का आकाश है, वह ममता का आकाश है, बाल मन का विश्वास है। माँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब आपका। इसका सही उत्तर माँ है, क्योंकि मैंने कहा ना आपको एक शब्द में उत्तर, एक अक्षर में उत्तर देना है, तो आपने झट से उसको पहचान लिया। चलो ऐसी एक पहेली और मैं आपसे पूछ लेता हूं। गणित का एक अंक है जिसका पड़ोसी 10 है। 9 गणित का एक अंक है जिसका पड़ोसी 10 है। 9 हाँ 9 सही है, बिल्कुल सही है 9। तो पहेली में क्या है, थोड़ा एक हिंट होना चाहिए, और हिंट ऐसा, संकेत ऐसा होना चाहिए जिसे समझ करके हम सही उत्तर पर थोड़ा समय लगे, कभी समय ना भी लगे तो कोई बात नहीं, हम उस उत्तर तक पहुंच सकें। जैसे एक गद्य पहेली को भी हम पद्य में बदल सकते हैं। जैसे एक पहेली प्राय पूछी जाती है कि एक फल और फूल का ऐसा नाम बताओ कि मिठाई बन जाए। गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन ये बहुत आसान पहेली है, ठीक है ना। और ये गुलाब जामुन उत्तर सबको आता है। मैंने उसको पद्य में बदल दिया। अब आप सुने पद्य में कैसे करेंगे। बाग से लाए फूल एक, फल को रखा पास, बच्चों को लगी मिठाई, खाई लेकर स्वाद। है ना, वही बात हो गई ना, हो गई जो बात अपन ने पहले पूछी थी, उसको कविता में बदल दिया। बाग से लाए फूल एक, फल को रखा पास, बच्चों को लगी मिठाई, खाई लेकर स्वाद। तो मैं समझता हूं कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आप गद्य को पद्य में बदल सकते हैं और पद्य की रचनाएं आप खुद भी अपनी बना सकते हैं। एक पहेलियों का एक प्रकार ये भी बनाया मैंने कि जिसका उत्तर उसी के अंदर हो। कुछ पहेलियां ऐसी भी हम बना सकते हैं, चलो नहीं तो बनी हुई होती है, जिनमें उत्तर उसी में होता है। चलो एक उदाहरण उसका भी दे देता हूं। सफेद बदन की हूं मैं, सफेद बदन की हूं मैं, चीज बहुत मामूली, जमीन में पैदा होती, नहीं डाल पर मूली। हाँ, इसका सही उत्तर मूली है। आपने पहचान लिया, क्योंकि इस मूली की विशेषताएं भी थी और इसी के अंदर भी मूली शब्द आ गया था, ठीक है ना। तो ऐसी भी पहेलियां हम बना सकते हैं। चलो ऐसी एक पहेली और पूछ लेता हूं। दरवाजा बंद रखना, दरवाजा बंद रखना, आ न जाए वह अंदर, काले मुंह का शैतान, लंबी पूंछ कलंदर। बंदर। हाँ, और देखो ये बंदर पहली लाइन में आ रहा है। दरवाजा बंद रखना है, इसमें है भी नहीं बंदर का नाम, बंद और र आ रहा है ना पास में। तो ऐसी पहेलियां भी हम बना सकते हैं। तो पहेलियों के तो और बहुत से प्रकार हैं जिन पर और भी कभी बात की जा सकती है। चलो मुझे आज कहा था भाई उदय जी ने कि आप बच्चों को पहेलियों के बारे में भी बताएं और 5 पहेलियां कम से कम पूछें। तो चलो एक पहेली और पूछ लेता हूं। 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा है ये समान, मतलब मेरा होता, पूरी सुनो आगे और है। मतलब मेरा होता प्यारा, मम्मी को मैं लगूं दुलारा। अब यहाँ किसी वस्तु का नाम नहीं है, शब्द बताना है आपको। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा। हाँ ये बिल्कुल सही उत्तर आ गया। लाडला सही उत्तर है इसका, ठीक है ना, क्योंकि मम्मी का जो दुलारा होता है उसको लाडला भी कहते हैं हम, तो और उसका मतलब भी प्यारा होता है। तो अभी आपने जान लिया कि पहेलियों के बहुत से प्रकार हैं, और मैं चाहूंगा कि उदय जी अगली बार जब पहेलियों की एक स्वरचित पहेलियों की भी कार्यशाला आयोजित करें, और बच्चों को, जो हम चाहते हैं कि बच्चों में कुछ नई चीज बनाने सीखने का मौका मिले, वो मौका इस आपकी कार्यशाला के माध्यम से मिल रहा है। आज का आपका ये 795 कार्यक्रम, यानी कि 800वां पड़ाव की ओर बढ़ती हुई आपकी ये कार्यशाला जो कि निरंतर चल रही है,
जिसमें बच्चों की, अभिभावकों की बहुत अच्छी सहभागिता रहती है और बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। सबकी प्रस्तुति करने का ढंग में बहुत अच्छा आत्मविश्वास झलक रहा है। मैं और अधिक न कहते हुए आगे और बच्चों की पहेलियां का आनंद लेना चाहूंगा। मुझे आज अवसर दिया उसके लिए उदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विगत अभी हम राजसमंद में और मुंबई में कुछ दिनों के लिए साथ में ही थे और बिल्कुल ही बराबर जब मिलते हैं तब भी हम आप सब बच्चों के बारे में ही बात करते हैं और चाहते हैं कि हमारा समय और हमारा ज्ञान, अनुभव अधिक से अधिक बच्चों को मिलता रहे। धन्यवाद। आज का जो ये संचालन कर रही है बेबी श्रद्धा, उनका भी संचालन बहुत ही अच्छा है और इसको बराबर आप बनाए रखें। जहां भी मौका मिले आप संचालन भी करें और कुछ अन्य विधाओं में अपनी स्वयं की रचना भी करें। आप सबके प्रति बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के प्रति, आयोजक के प्रति, आप सब बच्चों के प्रति धन्यवाद। जी सर, आप हमारे पटल पर आए और हमारा मार्गदर्शन किया और आने वाले समय में भी आप हमारे पटल पर आना और हमारा मार्गदर्शन करते रहना। अब मैं आगे बढ़ते हुए अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ। आस्था पुनेठा, पिथौरागढ़ से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आस्था पुनेठा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मैनेस एकेडमी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पहेली बूझो कार्यशाला है, तो मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। 3 अक्षर का मेरा नाम, आदि काटो तो बने 4, अंत काटे तो मैं जानू, बोलो करो सोच विचार। अचार। जी बहन, आपका उत्तर सही है। इसका उत्तर है अचार। अब मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। बड़ों बड़ों को राह दिखाऊं, कान पकड़कर उन्हें पढ़ाऊं। चश्मा। जी, आपका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है चश्मा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए बुलाती हूँ रेनू ओझा, उधम सिंह नगर, खटीमा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेनू ओझा, कक्षा 11, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। आज बारफेरी के इस 800वें पड़ाव में, जो कि 795वां ऑनलाइन कार्यशाला है, जिसमें पहेली बूझो कार्यशाला का आयोजन किया है, इसमें उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, गुरुजनों, अभिभावकों व मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार और इतना सुंदर संचालन करने के लिए मेरी छोटी बहन को ढेर सारी बधाइयाँ। आज की इस पहेली बूझो कार्यशाला में मैं भी अपनी 2 पहेलियां बूझती हूँ और मेरी 2 पहेलियां इस प्रकार है। नंबर 1, एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती, गर्मी में है छाया देती, सावन में है हरदम रोती। बताओ क्या? जी, आपका उत्तर सही है। इसका उत्तर है छाता। मेरी दूसरी पहेली है। 3 अक्षर का शहर हूँ, विश्व में प्रसिद्ध हूँ, अंत कटे तो आग बन जाऊं, मध्य कटे तो आरा कहलाऊं। बताओ क्या? आगरा। जी, आपका उत्तर सही है, आगरा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं बढ़ती हूँ अगले प्रतिभागी की ओर। आदित्य बोरा, कक्षा 8, अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मैं आदित्य बोरा, कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा अल्मोड़ा में पढ़ता हूँ। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां शारदा के चरणों में नमन करता हूँ और मुख्य अतिथि श्री प्रकाश तातेड़ा जी और श्रीमान उदय किरोला सर को सादर नमन करता हूँ।
मैं आज की पहेली पूछो कार्यक्रम में अपनी पहली पहेली पूछने जा रहा हूँ। न काशी न काबा धाम, बिन जिसके हो चक्का जाम, पानी जैसी चीज है वह, झट से बताओ उसका नाम। फिर से पहेली बुझाइए, फिर से बुझाइए। अच्छा सर। न काशी न काबा धाम, बिन जिसके हो न काशी न काबा धाम, बिन जिसके हो चक्का जाम, पानी जैसी चीज है वह, झट से बताओ उसका नाम। आप बताइए, हमें नहीं आता। उत्तर है पेट्रोल। एक पहेली सदा नवेली, जो बूझे जिंदा, जिंदे से मुर्दा निकले, मुर्दे में से जिंदा। उत्तर है अंडा। धन्यवाद। जी दादा, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हर्मिका वर्मा अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। और मंच पर उपस्थित सभी सामान्य जनों को मेरा सादर प्रणाम। और इतना अच्छा संचालन कर रही मेरी छोटी बहन को कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। तो जैसे कि आज पहेली वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी से 2 पहेली पूछूंगी। तो मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। ऐसी कौन सी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी खराब नहीं होती? ऐसी कौन सी चीज है जो कभी खराब नहीं होती? जी, इसका सही उत्तर है शहद। मेरी दूसरी पहेली है, ऐसा कौन सा शहर है जो हम खा सकते हैं? शिमला। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है शिमला। धन्यवाद। जी दीदी, आप बहुत अच्छा संचालन भी करती हो। आपका संचालन मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और आपकी आज की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। आपका पटल पर आना हमारे मन में आशा और मार्गदर्शन भी पैदा करता है। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ श्री श्याम पलट पांडे सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय श्रद्धा। और आपने, अब तो करोला जी के जो बच्चे हैं, परम प्रिय मित्र हैं, आप उसमें तुरुप के पत्ते की तरह हैं। थोड़ा ही समय दिया गया और सूचना के बाद ही तत्काल आपने संचालन का भार स्वीकार कर लिया। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन और त्रुटिहीन संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको कुशल संचालन के। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी 2 पहेलियां हमें बुझाएं। श्रद्धा जी। जी सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी मां शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्रद्धा पुनेठा है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। जैसा कि आज पहेली बुझो कार्यशाला है, तो मेरी पहली पहेली है। अंधेरे पर बैठी एक रानी, सिर पर है आग और तन पर है पानी। मोमबत्ती। अंधेरे पर बैठी एक रानी, सिर पर है आग और तन पर है पानी। मोमबत्ती। दिया।
जी, आपका उत्तर सही है। अब मैं पढ़ती हूँ दूसरी पहेली की ओर। दो लड़के हैं और दोनों के एक रंग एक जैसे हैं। अगर एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम नहीं आता। जूते। मोजे। जी, आपका उत्तर सही है। सही उत्तर है जूता। बहुत सुंदर पहेलियां, धन्यवाद। बहुत सुंदर पहेलियां। एक तो मोमबत्ती और दूसरा जूता। बहुत अच्छी पहेलियां, और ऐसा लग रहा है जैसे सुरक्षित पहेलियां। मैंने कभी सुनी नहीं ऐसी पहेलियां, ना कभी पढ़ी। सुंदर पहेली बुझाने के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रिय श्रद्धा जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 17 प्रतिभागियों को अपनी पहेलियां बुझानी थी, और बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी पहेलियां बुझाई। उनमें खीरा, तिरंगा, सपना, सीढ़ियां, अंधेरा, नाम, अंडा, तवा रोटी, समकोण, ऑक्सीजन, आग, सूरज चांद, चश्मा, छाता, आगरा शहर, शहद, शिमला आदि अनेक चीजों को लेकर पहेलियां बुझाई गई। तो ये नाम मैंने इसलिए लिए कि पहेलियों की विविधता को दर्शाता है। अनेक तरह की पहेलियां बच्चों ने पूछी, और उसमें से तमाम तो स्वरचित पहेलियां थी। तो सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज हमारे साथ राजस्थान से 2 नए बच्चे जुड़े हैं। एक तो कुमारी पलक है, कक्षा 8 की हैं, जो चूरू से हैं, और दूसरे श्री सुमित बेनीवाल हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं, हनुमानगढ़ से। ये पहली बार जुड़ रहे हैं जहां तक मुझे याद है, और ये राजस्थान से। तो इन दोनों बच्चों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूं और इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने सुंदर पहेलियां भी बुझाई, और उनकी पहेलियों में नयापन भी था। क्योंकि पहली बार आ रहे थे मंच पर, इनमें झिझक नहीं थी, और जुड़ते रहेंगे तो एक इनके प्रस्तुत में एक नई चमक आ जाएगी। और मेरा अनुरोध है कि आप लगातार इसमें प्रतिभाग करते रहें। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी सृष्टि रावत जी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 की छात्राएं अल्मोड़ा से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उनको आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी 2 पहेलियां भी बुझाएंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी हैं, जो गौरीगंज मेठी से हैं। वो नेट की बाधा की वजह से नहीं जुड़ पाई हैं, लेकिन विश्वास है कि जुड़ेंगी और अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य भी देंगी और 2 पहेलियां भी बुझाएंगी। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी हैं, जो सह संपादक हैं बच्चों का देश पत्रिका के, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका और बच्चों की बड़ी लोकप्रिय पत्रिका। आपने संचालन की सराहना की और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और पहेलियों के आप विशेषज्ञ माने जाते। आपकी पहेलियां मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी पहेलियां आती रहती हैं, मैं पढ़ता हूँ। पहेलियों की चर्चा करते हुए आपने बताया कि पहेलियां मूलतः 2 तरह की होती हैं, एक तो पद्य पहेली, दूसरी गद्य पहेली। और बच्चों को प्रोत्साहित किया कि आप अपनी पहेलियां खुद लिखें, खुद बनाएं, खुद रचें। उन्होंने कुछ पहेलियां भी बुझाई। एक तो माँ पर थी, दूसरी गुलाब जामुन, तीसरी पहेली जो है अंक पर थी, चौथी मूली, और 5वीं लाडला थी। आदरणीय पाठशास्त्री जी ने भी बताया कि पहेलियों में ये प्रयास होना चाहिए कि केवल एक अर्थ निकले, उसके कई अर्थ नहीं निकलने चाहिए। और कुछ पहेलियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका उत्तर उसी में छिपा हुआ, चाहे अक्षरों के मिला देने से हो, या नाम के रूप में हो, या पहले अंक अक्षर के रूप में हो, उसमें उत्तर उसी में दिया हुआ।
आप अगर ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उसमें उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो पहेलियों के अनेक प्रकार। उन्होंने इस बात का भी आह्वान किया और बच्चों को प्रेरित किया कि वो अपनी पहेलियां खुद बनाएं और किरोड़ा जी से अनुरोध किया कि वह स्वरचित पहेलियों की एक कार्यशाला करें, जिसमें बच्चे अपनी स्वरचित पहेलियां सुनाएं, गद्य की पहेलियां, पद्य की पहेलियां, दोनों तरह की पहेलियां। आदरणीय तातेड़ जी के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं और पहेलियों के बारे में इतनी रोचक, ज्ञानवर्धक और सारगर्भित बातें हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज नेट की बाधा की वजह से भी नहीं जुड़ पाए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वे जुड़ेंगे अवश्य और अपना प्रेरणादायक बोधन भी। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक मान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। इन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाला। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अन्य कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमन श्रीवास्तव जी, जम्मू अमेठी उत्तर प्रदेश। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना पिथौरागढ़। आदरणीय डॉक्टर डोरीलाल लोधी जी। आदरणीय नीलम शर्मा मैडम, देहरादून से। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। आदरणीय प्रकाश आर्या जी। आदरणीय भगवती गोसाई मैडम। आदरणीय अशोक पंत जी। आदरणीय रेखा वर्मा मैडम। आदरणीय प्रकाश आर्या जी। आदरणीय देवकी पनेठा मैडम। आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदुषी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। मित्रों, ये 795वां कार्यक्रम। हम 800 के कीर्तनाल से मात्र 5 कदम और दिसंबर के पहले हफ्ते तक हम उस कीर्तमान को पार कर लें। और ये सब अब हमारे अभिभावकों के सहयोग के वजह से संभव हुआ है, क्योंकि वही वो कड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी है, जो बच्चों को मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन मुहैया कराते हैं, एकांत कक्ष देते हैं और बच्चों की मदद भी करते हैं। क्योंकि पहलियां जो बच्चे आज ढूंढ कर लाए थे या बना कर लाए थे, निश्चित रूप से उन्होंने अपने घर की मदद ली होगी, शिक्षक की, अभिभावक की जरूर ली होगी। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार, आधारबंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाला आदरणीय किरोला जी, जिन्हें बच्चे अपना परम प्रिय मित्र कहते और मित्र है भी। वो बाल हित में लगातार प्रातः 4 बजे सुबह उठ करके, प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते। बच्चों के लिए तन मन धन सब अर्पित है। ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। मैं केरला जी के इन प्रयासों को कुर्शा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही श्रद्धा पुनेठा जी को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। श्रद्धा जी। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर आकाश सारस्वत सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पंख ही काफी नहीं है आसमान में उड़ने के लिए, आसमान में उड़ने के लिए हौसला और मार्गदर्शन भी जरूरी है, सही दिशा में चलने के लिए। जी अब मैं बड़े ही आदर के साथ श्री आकाश सारस्वत सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय श्रद्धा। सबसे पहले प्रिय श्रद्धा को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 600वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि पहली वाचन पर आधारित है, मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित श्री प्रकाश तातेड़ जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में भी और संचालन कर रही प्रिय श्रद्धा, और कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही प्रिय सृष्टि। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र और बाल हित में अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले श्री उदय किरोला जी के साथ साथ अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। पहेली, जिससे कि हमारे मस्तिष्क का व्यायाम होता है, वह है पहेली। और जब हम पहेली की बात करते हैं तो पहेली से पहले भी एक होती थी मुकरी, अर्थात पहेली बूझना और जब तक उत्तर आए उत्तर देना और फिर मुकर जाना। और इसके प्रोधा माने जाते हैं अमीर खुसरो। जैसा विधि उनकी बात करते हैं तो वो कहते हैं, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। दो सखियां बात कर रही हैं, पहेली बूझ रही हैं, और जब पहेली का सही उत्तर दूसरी सखी दे देती है तो पहली वाली एकदम मुकर जाती है और वो पहेली का उत्तर बदल देती है। बड़ी प्राचीन परंपरा रही है हमारे हिंदुस्तान में पहेलियों की, मुकरियों की। लेकिन जैसे पहले भी कहा है परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी ने कि ये द्व्यर्थी नहीं होनी चाहिए, दूरा अर्थ नहीं होना चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए जो पहेली है। और पहेली पूछने का या बूझने का अंदाज ऐसा हो कि वो सबको समझ में आ जाए कि वो पूछना क्या चाहते हैं, अर्थात भाषा सरल व सुस्पष्ट होनी चाहिए, तो जिससे कि पहेली बूझने वाले को भी आसानी रहेगी। बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी पहेलियां बूझी गई हैं और निश्चित रूप से इन पहेली वाचन कार्यशालाओं की सारगर्भिता तो तब होगी जब अन्य बच्चे उन पहेलियों को नोट डाउन कर लें और उनके उत्तर भी नोट डाउन कर लें और उन्हें भविष्य में प्रयोग करें। यदि हमें कहीं भाषण देना है, उद्बोधन देना है, तो कहानी, कविता, वृत्तांत, दोहे, पहेलियां, सभी कुछ उसको प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। प्यारे बच्चों, बड़ा सोच समझ कर पहेलियां बूझी जाती हैं और सोच समझ कर ही उसका उत्तर दिया जाता है। वास्तव में जैसे हमने शुरुआत में भी कहा है, मानसिक व्यायाम का इससे अच्छा कोई दूसरा साधन नहीं है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों का जीवन चरित्र और
बारे में जानना निश्चित रूप से न केवल हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, अपितु हमें भविष्य में बहुत ही काम आता है। बाल प्रेरणी की कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के संकल्प है और इसके लिए श्री उदय किरोला जी प्राणपण से लगे हुए हैं और इनका सुप्रभाव भी सामने आ रहा है। जो बच्चे इनमें प्रतिभाग करते हैं वो निश्चित रूप से अपने विद्यालय में, समाज के अन्य संस्थाओं में जब अपना प्रदर्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ स्थान अवश्य पाते हैं। वो भी बाल प्रेरणी कार्यशालाओं की उपलब्धि के रूप में माना जा सकता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और प्रिय श्रद्धा को बेहतरीन संचालन, आकस्मिक संचालन की बधाई देते हुए मैं संत कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिन्होंने कि प्रेम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आप इतने बिजी होने के बाद भी आप हमसे जुड़े, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी सृष्टि रावत, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? दीदी सृष्टि जी, लगता है वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। अब मैं आज के छूटे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम सृष्टि रावत है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवायल है। सबसे पहले तो मैं उदय किरोला सर जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज अध्यक्षता करने का मौका दिया है। आज बाल प्रहरी का 795वां कार्यक्रम है, जिसमें कि पहेली वाचन करनी है। तो आज बहुत से मेरे भाई बहनों ने पहेली वाचन करी, तो उनकी पहेलियां मुझे बहुत पसंद आई। और पहेली का अर्थ ही होता है करके हम उसको, उस चीज को समझे और उसमें अपना दिमाग लगाए। तो उसमें ही मैं आज 2 पहेलियां वाचन करना चाहती हूँ, जिसमें मेरी पहली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन कभी खाते नहीं हैं? ऐसी कौन सी थाली। इसका सही जवाब है बर्तन। उसमें सभी चीजें आती है। मेरी दूसरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो पढ़ने व लिखने दोनों के काम आती है लेकिन कागज भी नहीं है और पेन भी नहीं है? बुक। ऐसी कौन सी चीज है जो पढ़ने लिखने दोनों के काम आती है और कागज भी नहीं, पेन भी नहीं? चश्मा। जी, इसका सही जवाब है चश्मा। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने बहुत अच्छा बोला। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के छूटे हुए साथी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। लक्षित जोशी, कक्षा 10 हल्द्वानी से। दादा, क्या आप उपस्थित हैं? दादा लक्षित, लगता है वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम सभी बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद टोकरी पर भर भर कर लाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी श्रद्धा दीदी, बहुत बधाइयां आपको। ढेर सारी बहुत बहुत
बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं और टोकरी भर भर के आपकी प्रस्तुति के लिए आपको आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ। आप इसी तरह से बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में जुड़कर अपना व्यक्तित्व विकास करती रहें और अपनी जो मनवांछित इच्छाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए शिखर पर विराजित होती जाएं। बहुत बहुत बधाइयां आपको। बाल प्रहरी मंच पर आज बाल प्रहरी का 795वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो पहेली बूझो कार्यशाला के स्वरूप में पहेली विधाओं को लेकर केंद्रित किया गया है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जो कि इस बाल प्रहरी मंच से निरंतर जुड़ते हैं और सक्रिय सहभाग करते हैं और आपका बाल प्रहरी के प्रति अनन्य स्नेह और आशीर्वाद है। आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी जो संपादक हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उदयपुर राजस्थान से आप बच्चों का देश बाल पत्रिका के उप संपादक हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका स्नेह इसी तरह से मंच पर हम सभी को मिलता रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में और दोहरी भूमिका का निर्वहन करने वाली श्रद्धा पुनेठा दीदी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता करने वाले हमारी दोस्त षष्ठी रावत जी, देवायल सल्ट अल्मोड़ा से कक्षा 8 की विद्यार्थी, आपका बहुत अभिनंदन है। और आज के प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में नीलाक्षी कलोनी जी, साक्षी बिष्ट जी, पलक जी, विभा जी, आस्था जी, लक्षित जोशी जी, सुमित जी, राखी जी, ओजस्वी जी, आस्था पुनेठा जी, रेणु ओझा जी, बड़ी दीदी, आदित्य बोरा जी, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, और हर्मिका वर्मा जी, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। आपका सभी दोस्तों का आज के पहेली बूझो कार्यशाला में बहुत अभिनंदन, आभार और आपको स्नेह प्रेषित करते हैं। आपने बाल प्रहरी मंच पर जुड़कर आज अपनी पसंद की दो पहेलियों को बूझा है। पहेलियां अपने आप में अद्भुत विधाओं के रूप में हमारे सामने आती है, जैसा कि अनेक वरिष्ठ मार्गदर्शक और विद्वान इस मंच पर हमेशा हमें मार्गदर्शन में ये बात बताते हैं। यदि पहेलियों को यदि हम उनके शब्दों से तोड़ते हुए उनके वर्णों को लेके जाएं और उनके ध्वनि उच्चारण पे देखें तो जो पहेली 3 वर्ण तोड़ 3 ध्वनियों से निकल के आता है, प, हे और ली से, यदि उसकी गहराई में हम जाएं तो प से पहल करने वाला जो अपने आप में किसी के सामने अपनी बात को रखता है तो पहेली से पहल करने वाला, हे से यदि हम उसको खोलें तो हैरानी करने वाला या हैरानी करने वाली शब्दावली, हैरान करने वाली शब्दावली, और ली से शब्दों की लीलाओं से गठित होने वाली या शब्दों के द्वारा हमें ललकार और चैलेंज देने वाली ऐसी शब्दावलियों का गठन जो है पहेली के रूप में हमारे बीच आता है। पहेलियां, जैसा कि आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने अनेक बार इस पे मार्गदर्शन दिया है कि अमीर खुसरो जी जो है वो इस क्षेत्र के, इस विधा के जाने माने लोकप्रिय नाम के रूप में विराजित हैं। पहेलियां तर्क, चिंतन, मनन और विश्लेषण की ओर हमें उत्तेजित करती हैं। जब कोई पहेली हमारे सामने आती है और यदि हम उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और तब जाके उसका उत्तर निकल के आता तो पहेली का जवाब देने में बहुत आनंद आता, पहेली को बूझने में मजा आ जाता है। और यदि पहेलियां हम उसके जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो चिंतन है, हमारा जो मानस पटल है, वो या तो सुप्तावस्था में या पहेली का जो उत्तर है वो बहुत ही कठिन स्तर पे पहुंच गया होता है। पहेलियां आज के दौर में विज्ञान के, गणित के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से बन रही है। पहेली शब्द साहित्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन आजकल हम देखें जो न केवल शब्दों के द्वारा पहेलियां गठित हो रही है, अपितु आजकल हम देखते हैं तो पजल के रूप में और डाइस के रूप में और
ट्रायंगल के रूप में, तो इनको हम अलग-अलग एंगल से भी देख पाते हैं। पहेलियों का स्वरूप जैसे-जैसे ज्ञान का विकास हो रहा, वैसे-वैसे बदलता जा रहा है। हम जो लोकप्रिय पहेलियाँ सुनते थे कि कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। वो सीधी सहज और सरल पहेलियों में होता था कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, अब बोलो तुम कितने तीतर। ये बचपन से सुनते आ रही है पहेलियाँ, लेकिन आज जो पहेलियाँ बच्चे सुनाते हैं, वो अपने आप में अद्भुत पहेलियाँ होती हैं और दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और जब जहाँ पे मस्तिष्क में हलचल होती है, पहेली में हे ह से जो शब्द आया है, वो मस्तिष्क की हलचल को भी बताता है। हलचल पैदा करने वाली जो शब्दावली गठित होती है, मानस पटल में उत्प्लावन करने वाली जो शब्दावली होती है, वो पहेलियों की ओर हमें लेके जाती है। आज की कार्यशाला में जितने भी दोस्तों ने अपनी पहेलियां प्रस्तुत की हैं, उन सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करते हैं और बधाइयां देते हैं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी, आपका मार्गदर्शन के लिए आपको एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करते हैं। इस पूरे बाल प्रहरी मंच को हमें एक सूत्रता में बांधे रखने वाले और साहित्य ज्ञान और व्यक्तित्व विकास की त्रिवेणी की धारा को लेके चलने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर, आपको कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और जितने भी अभिभावक गण हैं, साहित्य प्रेमी हैं, शिक्षक साथी हैं, बच्चे हैं, आप चैट बॉक्स पर जो निरंतर टिप्पणियां कर रहे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आपका स्नेह यूं ही बना रहे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभ रात्रि कहते हुए एक बार पुनः आस्था दीदी को, श्रद्धा दीदी को मंच सौंपता हूं। आस्था पुनेठा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे मंच पर जुड़ते और हमारा मार्गदर्शन करते हो। अब मैं आगे बढ़ते हुए इन शब्दों के साथ श्री उदय किरोला सर को मंच सौंपती हूँ। सर, आपके पास है किताबों का भंडार। सर, आपके पास है किताबों का भंडार। ज्ञान देखकर हमको हमारा किया उद्धार। ज्ञान देखकर हमको हमारा किया उद्धार। आपके सहयोग से करते हैं हम अपनी गलतियों पर सुधार। आपके सहयोग से करते हैं हम अपनी गलतियों पर सुधार। व्यक्त करती हूँ आपके प्रति धन्यवाद। व्यक्त करती हूँ आपके प्रति आभार। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी सिद्धा जी, जी सिद्धा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक 10 मिनट पहले आपसे, क्योंकि हमारी आज की संचालक यशस्वी जी ने बताया कि उनके यहाँ न तो लाइट है और नेट काम कर रहा है, तो उन्होंने सहमति दी थी संचालन के लिए। इस कार्यक्रम के लिए सहमति ली जाती है, लेकिन अचानक उनकी परेशानी पता चली, तो मैं आपसे फ़ोन पर आपने बताया और आपने स्वीकार किया। बहुत ही सुंदर संचालन, मज़ा आ गया दोस्त आपको। तो आप और आगे बढ़ें, हम सभी दोस्तों से निवेदन करेंगे। और आज के हमारे अध्यक्षता करे सृष्टि जी ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति अपनी यहाँ पर दी, तो मैं सबको एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और आप सबका स्नेह बना रहेगा। एक बार मैं पुनः अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रकाश तातेड़ साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बच्चों के बीच एक से एक नई बातें रखी। मैं और नेगी सर ने जो पहेली शब्द की, वो प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सोचते हैं और पहेली की उन्होंने बहुत सुंदर विवेचना की पहेली शब्द की, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय आकाश सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, और इस पटल पर जितने भी अभिभावक, साहित्यकार, शिक्षक और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े हैं,
मैं सभी का एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी हमारे साथी क्या कोई साथी छूटे हुए हैं उनका वो अगर जुड़ गए हों, लक्षित जोशी और ओजस्वी यशस्वी में से अगर कोई जुड़ गए हों तो मैं आमंत्रित करता हूँ। तो लगभग सभी का अपनी प्रस्तुति हो चुकी है। तो एक बार मैं पुनः सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। और एक जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचता है। तो जितने भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, हम सबसे निवेदन है लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। और इस पटल को अपना संबल प्रदान करते हुए दूसरे बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ेंगे, साहित्यकारों को जोड़ेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि कहता हूँ। और कल हमारा त्वरित भाषण का कार्यक्रम होना है और त्वरित भाषण कार्यशाला की सूची भी लगभग तैयार हो चुकी है। तो जो साथी अपनी सहमति देना चाहते हैं उनको ग्रुप में व्यक्तिगत इंडिविजुअल तौर पर भेजा गया है। तो वो त्वरित भाषण के लिए भी अपनी